आप देख रहे हैं मेरे साथ पूर्व राज्य मंत्री सपा के भारत। आप देख रहे हैं मेरे साथ रमेश प्रजापति पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और राष्ट्र सचिव भी हैं। नेताजी आप बताएं कुंभ के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपके केएल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक ये कुंभ की बात है, पत्रकार महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में और जो हमारी मानवता की जो आस्थाएं हैं, ये आदमी की अपनी एक आज़ादी है। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, सबसे बड़ी झूठी पार्टी जो धर्म और आस्था के नाम पर व्यापार करती है, धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए वोट के लिए काम करती है। वही काम इस बीजेपी सरकार ने ये जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ की संज्ञा दी, ये ना कोई इसका तथ्य है ना कोई इसका आधार है। क्योंकि पहले ये हो चुका है, जो 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कुंभ का आयोजन किया था, ये कुंभ ही था, लेकिन इन्होंने वोट के लिए, धर्म और आस्था के व्यापार के लिए, धर्म और आस्था के व्यापारीकरण के लिए, ताकि कुर्सी आपको कैसे हासिल हो, ये भारतीय जनता पार्टी का आज का नहीं, इनका ये चरित्र है। इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि कहा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। मैं बार बार ये बात कहता हूँ पत्रकार महोदय, ये बीजेपी की सरकार, ये वो सरकार है जिन्हें ना बेरोजगारी से मतलब है, ना इन्होंने जो है रोजगार से मतलब है, ना इन्हें महंगाई से मतलब है, ना इन्हें शिक्षा से मतलब है, ना इन्हें व्यापार से मतलब है, ना इन्हें किसान से मतलब है, ना व्यापार से मतलब है, ना छात्र से मतलब है। इन्हें तो सिर्फ व सिर्फ जो हमारे हिंदू धर्म की जो आस्था है कि हम पूजा करेंगे अपने देवी देवता और भगवान के रूप में जो हमारे आराध्य है, हम उनकी पूजा करें। ये उनका व्यापारीकरण और बाजारीकरण करके, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना चाहते हैं। और किया है, ये कह रहे हैं कि हम 63 करोड़ आ गए हैं, ये है वो है, वोटिंग बढ़ाकर जनसंख्या दिखा रहे हैं। मैं फिर वही बात कि ये 63 बताएं। इन्होंने कहा कि इतने करोड़ आदमी आएंगे, लेकिन व्यवस्था क्या है? कुंभ में इतने लोग मरे, कल्पना नहीं की जा सकती। ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल संख्या सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ व सिर्फ कुंभ के नाम पर, धर्म और आस्था के नाम पर यह तय करना है कि अगर कोई सबसे बड़ा हिंदुओं का प्रहरी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ा अगर कोई हिंदुओं का समर्थक है तो भारतीय। हम तो वे लोग हैं जो शब्द ये बोलते, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें एनजीटी की रिपोर्ट आई है, उसमें पानी गंदा बताया हो, नहाने योग्य नहीं, उसके बारे में। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये हम नहीं कह रहे, जो एनजीटी की रिपोर्ट, जो वहाँ का गंगा जल है, हमारी माता गंगा माता का जो गंगा जल है, वो जो है प्रदूषण के हिसाब से वो उसकी क्वालिटी बड़ी खराब है। लेकिन अगर हम कहें तो गलत, और वो कहें तो बिल्कुल सही। यही तो हिंदू और मुसलमान और व्यवस्था कैसी रही उसमें? व्यवस्था बड़ी खराब। कौन सी व्यवस्था थी? ये लोग इतने मरे, इन्होंने क्या उनकी संख्या सही बताई? 30 लोग की जनसंख्या इन्होंने बताई, जो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये वो झूठों के पलंदे हैं। मैं 2 लाइनों के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और दरवाजे वो अंदर चोरों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये उस चरित्र की भारतीय जनता पार्टी की ये पार्टी है। आप देख रहे हैं कुंभ में बहुत दुर्घटना हुई है, उसमें लगभग 2,500 से 3,000 आदमी मारे गए उसमें। बिल्कुल इतने मारे गए, इससे भी ज़्यादा, लेकिन संख्या इसलिए नहीं बता रहे कि इससे इनकी बदनामी होगी। जो वोट लोग दे रहे थे धर्म और आस्था के नाम पर, उसमें कटौती होगी, क्योंकि यही काम माननीय मोदी और माननीय योगी और जितने भी ये चरित्रवान जो बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी
ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बी से बड़ी और जे से झूठी और पी से पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जिन्होंने ध्रुवीकरण कर कुर्सी हासिल कर और उन गरीब लोगों के जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, उन लोगों के उसको छला। मैं कहता हूं दिल्ली में अभी 15 साल से ऊपर की गाड़ी को पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, उसमें भी ये सिर्फ वो एक बहुत बड़ी चाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो पेट्रोल और डीजल 15 साल और 10 साल की बात की है, और कहा क्या है उसके पीछे कि प्रदूषण बढ़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय और किसी भी बुद्धिजीवी से, वो बताए क्या प्रदूषण दिल्ली में बढ़ता है, गाजियाबाद में बढ़ता है, रोहतक में बढ़ता है, मेरठ में बढ़ता है? क्या ये झांसी में, बलिया में, देवरिया में, क्या कानपुर में, क्या वहां नहीं बढ़ता? लेकिन ये नहीं है। इसके नाम पर चूंकि झूठ और फल और छल और कपट के आधार पर ये कंपनियों से मिले हुए हैं, कंपनियों से मिले हुए हैं, उनसे ये चंदे के नाम पर और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर ये जो वहां से धन वसूलते हैं और अपनी राजनीति की वही कुर्सी हासिल करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। आपने हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री रमेश प्रजापति जी होली के बारे में। देखिए, ये होली का, ये हिंदुओं का एक ऐसा ऐतिहासिक पर्व है जिसमें जो नई फसल आती है उसके लिए हम खुशी का इजहार करते हैं और आने वाले कल के लिए, सुखद भविष्य के लिए, सुखद हमारे आनंद की अनुभूति के लिए हम जो है इस त्योहार को मनाते हैं रंगों के आधार पर। लेकिन मुझे सभी लोगों को ये अपना जीवन के अनुभव पर ये जो कहना है कि होली का पर्व मने आनंदमय तरीके से, शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से। जो बनाना चाहता है, जो तुम किसी के साथ होली खेलना चाहते हो, बड़े दिल से, क्योंकि रंगों का त्योहार है। अंदर रंग भरो, बाहर झूठे रंगों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मैं सभी लोगों को ये संदेश देते हुए कि सद्भाव और प्यार और सद्भाव ये बना रहे इस देश प्रदेश में, और हम खुशी से आने वाले वर्ष को और आने वाली फसल के याद करते हुए, सभी से प्यार करते हुए हम होली के रंग को और होली के पर्व को खुशी पूर्वक मनाएं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को इस होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं रमेश प्रजापति जो राष्ट्र सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने होली को शांति सौहार्दपूर्वक देशवासियों से अपील की है, मनाएं। आप देख रहे हैं KL वर्ल्ड न्यूज़। धन्यवाद।